नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पिछले 6 माह से भी अत्यधिक समय से चल रहा है। पिछले 6 माह से प्रक्रिया इसलिए चल रहा है क्योंकि शिक्षकों को जो सपने दिखाए गए, उस समय दिखाए गए तबादले का, जिस समय एसीएस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर पदभार संभाले और आते ही उन्होंने न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाने हेतु एक कमिटी गठित कर दी और 2 माह समय लगे उस टीम को, तब जाकर के एक न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बन करके तैयार हुआ। अंतिम मुहर लगते लगते 4 माह लग गए। फिर आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रथम दफा में आवेदन की वह प्रक्रिया फेल साबित हो गया, इसलिए कि आवेदन की वह प्रक्रिया जो एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा करवाया जा रहा था, वह माननीय पटना हाईकोर्ट के दहलीज पर जाकर के खड़ा हो गया और एसीएस सिद्धार्थ की काबिलियत वहां पे फेल्युअर हुई और वे बैक हो गए। उसके बाद पुनः 1 दिसंबर 2024 से आवेदन आरंभ हुए, जो 15 दिसंबर 2024 तक चले। जो सपने दिखाए गए, जो शिक्षकों को घोषणाएं दी गई, जो उनसे वादा किया गया, न तो उस पर एसीएस सिद्धार्थ खरे उतरते हुए दिख रहे हैं, न ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार खरे उतरते हुए दिख रहे हैं। एसीएस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोनों के जो घोषणाएं थी, वादे थी, वे फेल साबित हुए। बात थी कि अंतिम दिसंबर तक सभी को स्कूल ऑल आउट कर दिया जाएगा और जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में ही सभी को नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन हालात क्या है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का झंडा भी फहरा लिया गया और जलेबी भी खा लिया गया, लेकिन भले ही थोड़ा उल्लास का दिन था, लेकिन इस दिन भी जो तबादले का सपना संजोए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं थे, उनको उदासी ही झेलना पड़ा। बारंबार क्यों आखिर एसीएस सिद्धार्थ फेल हो जा रहे हैं? एसीएस सिद्धार्थ की जो काबिलियत है, वो क्यों आखिर हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है? एसीएस सिद्धार्थ जैसे आईएएस जो महज 1,90,000 शिक्षकों को अपने तय समय अवधि के अंतर्गत तबादला देने में फेलुअर साबित हो रहे हैं, बताइए। और भारत के आईएएस को न जाने उनके प्रशंसा की कसीदे कितनी बड़ी बड़ी गढ़ी जाती हैं, और एसीएस सिद्धार्थ की प्रशंसा की कसीदे हमने भी गढ़ा है प्रारंभ में। लेकिन आज तबादले की प्रक्रिया को संपन्न कराने की जब बात है, तो बारंबार उनके द्वारा जो नई नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो सब फेलुअर साबित होते जा रहे हैं। वर्तमान में सारे अधिकारी पदाधिकारी नेता जनप्रतिनिधियों के लिए सरकारी विद्यालय शोधशाला बन चुका है और सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं मानो उनके लिए शोध सामग्री हैं और वे स्वयं शोधकर्ता बने हुए हैं। बारंबार नए नए नीति नियम बना करके और उसको शोध कर रहे हैं और बारंबार वो फेल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक कहावत जो प्रचलित है, ठेकान ढेला मारो, और किसी भी जो अत्यधिक फल से लदे हुए जो पेड़ है उस पे, तो पेड़ से फल तो गिरेगा ही, क्योंकि एक आध फल होते तो निशाना लगाना पड़ता, लेकिन फल से लदा हुआ पूरा वृक्ष है, पेड़ है, उसमें ठेकान मार दो फल पर ढेला, कहीं ना कहीं फल गिरेगा। तो उसी प्रकार से अनठेकान नीति नियम बनाए जा रहे हैं, अनठेकान अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कहीं ना कहीं जाकर के तो कोई एगो सटीक बैठेगा ही और सफल हो ही जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान किनका हो रहा है? अंततः शिक्षकों का हो रहा है। नियोजित शिक्षकों की यदि बात करें तो वे 1 दशक से भी अत्यधिक दिनों से तबादले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई दफा सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही गई और सॉफ्टवेयर अब तक नहीं बना। रूस, जापान, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश न जाने कहां हैं, समुद्र को सुखा दे रहे हैं वे। और हमारा देश भारत का प्रदेश बिहार, जो कभी ज्ञान की धरती रहा है, जगत गुरु रहा है, यह बिहार, यहां
नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे जो है विश्वविद्यालय रहे हैं इस भारत की धरती पर, और बिहार प्रदेश की धरती पर विक्रमशिला और नालंदा जैसे जो है वो विश्वविद्यालय रहे हैं, जहां से देश दुनिया के लोग जो है आकर के पढ़े और विद्वता हासिल किए, अलग अलग क्षेत्रों में विद्वान बने। लेकिन आज इसी बिहार प्रदेश के एसीएस सिद्धार्थ जैसे आईएएस की विद्वता जो है वो गुम होते नजर आ रही है। वे एक सटीक प्लान नहीं बना पा रहे हैं कि आखिर बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का तबादला कैसे किया जाए। 6 जनवरी 2025 से उनका एक प्रक्रिया आरंभ हुआ। उन्होंने 3 जनवरी को एक विज्ञप्ति जारी किया, नोटिस जारी कर दिया कि 4 चरण में बांट देते हैं, उस प्रकार से करेंगे। प्रथम चरण का 6 तारीख से आरंभ हुआ और 26 तारीख हो गए, 20 दिन हो गया और मात्र 35 लोगों का अब तक तबादला वो कर चुके हैं 1,90,000 आवेदनकर्ताओं में से। उनमें उन्होंने प्रारंभ में कहा कि भाई ये जो अलग-अलग बीमारियों के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया है, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मैन्युअली जांच करना पड़ रहा है, इसलिए समय लग रहा है, खुद से हम कर रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि अब किसी का मैन्युअली नहीं होगा, अब सबका सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा और 38 जिला से जो है ऑनलाइन रिक्तियां मंगाई जा रही हैं। अब तक जो है आई नहीं है 38 जिला से रिक्तियां आएंगी, सॉफ्टवेयर पर सब अपडेट होगा और फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है सबका तबादला कर दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि फरवरी भर में जो है तबादला सबकी कर दी जाएगी और मैट्रिक इंटर का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो है अंत फरवरी तक सबको नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब फरवरी 2025 में होगा कि फरवरी 2026 में होगा, यह कह पाना अब तो मुश्किल सा दिख रहा है। कितना भरोसा करेंगे भाई? आवेदन 2-2 बार करवाया, प्रक्रिया में आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन प्रक्रिया अपनाए, कैसे भाई तबादला करें। तो आप जैसे आईएएस जब फेल हैं तबादला की प्रक्रिया अपनाने में, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत यथाशीघ्र सभी को तबादला दी जाए, तो फिर किस पर भरोसा किया जाएगा भाई? किस पर? भारत में आईएएस से बड़े कोई अधिकारी है क्या? भारत का सबसे बड़ा प्रतियोगिता परीक्षा, सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी पास करके और कोई आईएएस बनता है और एसीएस सिद्धार्थ के पास आईएएस के तौर पर कई वर्षों का अनुभव है अपना, या यूं कहे कई दशक का अनुभव है अपना। जब एसीएस सिद्धार्थ जैसे आईएएस जब फेलुअर साबित हो रहे हैं तबादले की प्रक्रिया को अपनाने में, वो बारंबार नए नए तौर तरीका अपना करके और मानो शोध सा कर रहे हैं कि कोई एक बेहतर तरीका निकल तो आए। तो ऐसे शोध करते रहेंगे तब तो शिक्षक शिक्षिकाओं के होश गंवाने पड़ेंगे, मदहोश हो जाएंगे वे और फिर आदी हो जाएंगे कि चलो अब लगता है कि तबादला होने से रहा। जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को पिछले 1 दशक से तड़पाया जाता रहा, वैसे ही बीसी शिक्षकों बीपीएससी शिक्षकों को भी तड़पाया जाता रहेगा और इस सॉफ्टवेयर के चक्कर में जो है वो सबका जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका हार्डवेयर ही समझो कि वह ढीला पड़ जाएगा उसके इंतजार में। तो इस प्रकार से बिहार का हालात है। अब आप बेसब्री से इंतजार करें, अब तक कोई निश्चिंत नहीं है कि कब तक तबादला होगा, लेकिन तबादला होगा और विधानसभा चुनाव से पूर्व होगा। फरवरी में होगा या फिर सितंबर में होगा लेकिन होगा। धैर्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए और बनाए रखने के लिए।